जब भी फ्रॉड की बात होती है तो हम सबसे पहले नटवरलाल की बात करते हैं। नटवरलाल ने तो ताजमहल, लाल किला और पटना रेलवे स्टेशन बेचा था, लेकिन इस ठग ने बिना कुछ बेचे इतने पैसे कमा लिए कि उसे खर्च करने के लिए ना सिर्फ उसने पैसा बांटा बल्कि अरबी घोड़े और फारसी बिल्ली तक गिफ्ट कर दी। एक ऐसा कैदी जो पुलिस के बीच हर महीने करोड़ों बांटता था। जजेस को धमकी देके बेल लेनी हो, बॉलीवुड हीरोइनों को गिफ्ट देनी हो या फिर फ्रॉड के पैसे को लाने के लिए पुलिस की गाड़ी को यूज करना हो, हर एक चीज इसने अपने अंदाज में किया। इसके ऊपर मूवी बनाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के बीच रेस चल रही है कि पहले हमें कॉपीराइट मिले। इसके ऊपर 30 से ज्यादा एफआईआर हैं। मल्टीपल स्टेट्स के पुलिस और इंडिया के 3 सेंट्रल एजेंसीज इसके पीछे पड़े हैं। इसके साथ रिश्ता जैकलीन फर्नांडीज को इतनी भारी पड़ गई कि उन्हें अब फिल्म मिलना लगभग ना के बराबर हो गई है। इसीलिए उन्हें अब बनियान और चड्डी की आड़ करनी पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं 20वीं सदी की इस महाठग की पूरी कहानी। A super chore, a business tycoon, and 2 Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गारंटी होती है। इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, धोखा है, फरेब है, लालच है, लालची लोग हैं और पैसा तो बेशुमार। इसका ओरिजिनल नाम है सुकेश चंद्रशेखर, लेकिन ये आजकल कौन म्यान यानी महाठग के नाम से मशहूर है। बैंगलोर का रहने वाला सुकेश सिर्फ 12th पास है और लॉयर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। सुकेश को सारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आती है। आवाज बदलने में माहिर है। इतने कॉन्फिडेंटली बात करता है कि लोग इसे कन्विंस्ड हो जाते हैं। 2007 में 17 साल के उम्र में इसने अपना पहला कारनामा किया था। इसने अपनी एक फैमिली फ्रेंड को कन्विंस कर लिया कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो उस औरत की जमीन फंसी हुई है उसको ये दिलवा देगा। ये झांसा देके उस औरत से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लेके ये गायब हो गया। उसने उस औरत को कहा था कि ये सीएम का जानने वाला है। कोच्चि में एक साड़ी का ब्रांड था, इमानुएल सिल्क्स। 2012 में ये उनसे कहा कि कटरीना कैफ को ये उनके प्रोग्राम में बुलाएगा और फिर 20 लाख रुपए लेके गायब हो गया। एक मलयालम एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल उसको बहुत पसंद थी। इसने खुद को सन टीवी का ऑनर बताया और लीना से कहा कि ये उसे एज ए लीड हीरोइन लेके एक बहुत ही बड़ी मूवी बनाना चाहता है। ऐसे ही इसने लीना को फंसा लिया और अपने फ्रॉड के बिजनेस में शामिल कर लिया। फिर कुछ दिन बाद शादी भी कर ली। अब ये दोनों मिलके फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर को कन्विंस कर लिए कि ये उन्हें गवर्नमेंट से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और इनकी कंपनी की मशीन्स पूरी कर्नाटका में लगेंगी। बदले में 19 करोड़ लेके भाग गए। इसके लिए उस कंपनी के ओनर ने कैनरा बैंक से लोन लिया था, जिसके लिए वो आज भी ईएमआई भर रहे हैं। जयललिता जी के डेथ के बाद एआईएडीएमके पार्टी में बंटवारा हो गया था। वीके शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनकरन को पार्टी से निकाल दिया गया था और इस पार्टी के 2 लिप्स सिंबल के लिए लड़ाई चल रहा था कि उस सिंबल को कौन यूज करेगा। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उस सिंबल को ही सीज कर दिया था। इसके बाद सुकेश जाके डायरेक्टली टीटीवी दिनकरन से मिलता है और कहता है कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया, इसके लिए पार्टी को सबक सिखाना होगा। मैं आपको एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह दिलवा दूंगा। मेरी इलेक्शन कमीशन में काफी जान पहचान है, लेकिन इस काम के लिए 50 करोड़ लगेंगे। दिनकरन कन्विंस होकर 50 करोड़ दे भी देते हैं। सुकेश पैसे लेके गायब हो जाता है। दिनकरन एक बहुत ही बड़े पावरफुल आदमी थे और उनके साथ इस तरह फ्रॉड करना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट कर दी और तब से ये आज तक जेल में है। लेकिन इसकी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तिहाड़ जेल में इसने सोचा कि इस दुनिया में हर कोई बिकाऊ है, बस सही मोल लगाने की जरूरत है। इसने वहाँ की स्टाफ यहाँ तक जेलर को भी खरीदना शुरू कर दिया। हर किसी को ये अपनी तरफ से हर महीने सैलरी देता था। सबको मिला के हर महीने ये 1 करोड़ से ज्यादा देता था, जो कि उनके सैलरी से 40-50 गुना ज्यादा थे। 40 कैदियां जिस बैरक में रह सकते थे वहां पे ये अकेले रहने लगा। उसके पास सोफा, मोबाइल और सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। सारे सीसीटीवी को या तो टॉवेल से या पर्दे से ढक दिया गया। 2 साल बाद 11 अक्टूबर 2019 को शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। ये लोग रियानबेक्सी और फट्टीज जैसे कंपनियों की प्रमोटर भी रह चुके हैं। अब सुकेश को पता चला कि जेल में ऐसे 2 बड़े लोग आए हैं, तो सुकेश इन दोनों के बारे में जेल की पुलिस से डिटेल्स निकलवाता है। शिवेंद्र सिंह की वाइफ आदिति की फोन नंबर हासिल करता है।
15 जून 2022 को आदिति सिंह के मोबाइल पे एक लड़की की कॉल जाती है और वो कहती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। फिर अनूप कुमार बोलता है कि हमारे गवर्नमेंट को शिवेंद्र सिंह जैसे लोगों की जरूरत है क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इस पैंडेमिक के दौर में इंडियन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें इस जेल के झमेले से बाहर निकालना होगा। अभी मैं कॉल रखता हूँ, मेरा जूनियर आपसे कांटेक्ट करेगा। शाम को दोबारा फोन आता है। वो आदिति से शिवेंद्र सिंह के केस के बारे में सारे डिटेल्स लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे एक और कॉल आता है। ट्रू कॉलर में होम मिनिस्ट्री शो किया। फोन करने वाले ने कहा कि फोन स्पीकर मोड में है और होम मिनिस्टर अमित शाह आपकी बात सुन रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है आपकी पति को बाहर लाने के लिए ताकि उनको कोविड कमेटी में शामिल किया जा सके। बातचीत होती है और फोन कट जाता है। ट्रू कॉलर में शो करता है मिस्टर पीके मिश्रा पीएमओ। अब कोई शक की गुंजाइश है नहीं क्योंकि पहले लॉ सेक्रेटरी, फिर होम मिनिस्ट्री और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। दरअसल सुकेश ने एक सॉफ्टवेयर का यूज करके कॉल स्पूफिंग किया था। सुकेश ने आदित्य को यह भी कहा कि इन सब बातों को सीक्रेट रखिएगा क्योंकि अगर किसी को पता चला कि गवर्नमेंट आपके पति को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो बड़ी फजियत होगी। फिर एक कॉल आता है और कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है, फिलहाल आप पार्टी फंड के लिए 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। इसके बाद अगले 9 महीने में टोटल 35 ट्रांजैक्शन होते हैं और कुल मिला के 200 करोड़ सुकेश आदिति से निकलवा लेता है। बाद में आदिति ने कई बार ये भी कहा कि आप पैसे तो ले रहे हो लेकिन शिवेंद्र को बाहर नहीं निकलवा रहे हो। तो ये धमकी देता है कि देश में क्या हो रहा है आप जानती हो, बड़े बड़े लोगों की जिंदगी हम लोगों ने खराब कर रखी है और ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी भी खराब कर देंगे। अब पैसा देना आदिति की मजबूरी बन गई थी। कॉल अवॉइड करती तो उसे धमकी दी जाने लगी। आदिति ने अपनी ज्वेलरी बेची, पैसे उधार लिए। इनफैक्ट उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, जो कि ईडी के रिपोर्ट में लिखा है। शिवेंद्र सिंह पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था तो ईडी इनकी फैमिली के ट्रांजैक्शन पे भी ध्यान रख रही थी। तो इस 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन को ईडी ट्रैक कर लेती है और आदिति से पूरी सच्चाई जानती है। उन नंबरों से दिल्ली स्पेशल सेल को एक ILD नंबर यानी कि एक UK बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है। इसको जब ट्रेस किया गया तो इससे कनेक्टेड एक एयरटेल का इंडियन नंबर मिला जिसका लोकेशन रोहिणी के इलाके में मिला। आगे चल के पता चलता है कि ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो रहा है और सुकेश के पास पहुंच के वहां का नजारा देख पुलिस की भी होश उड़ जाती है। इसके बाद स्पेशल सेल आदिति सिंह की मदद लेती है और आदिति सिंह से सुकेश को फोन करवा के कहती है कि वो 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। जो आदमी पैसा लेने आता है उसे पुलिस पकड़ लेती है। उससे पता चलता है कि सुकेश का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। जो भी कैश का पैसा होता है उसे सुकेश रखता नहीं, अलग अलग लोकेशंस पे एसेट्स यानी जमीन या फिर कार वगैरह खरीदवाता है। अब ये पैसे का फ्रॉड कोई हीनियस क्राइम तो है नहीं, तो फांसी तो दी नहीं जा सकती थी और जेल में वो ऑलरेडी था। तो पुलिस से लेके जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ हो, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सुकेश के साथ कुछ नहीं कर पाता। इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें निकल के सामने आती है। लगभग 25 से 30 करोड़ सुकेश उन पुलिस वालों को दे चुका था। डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट DS मीना को अरेस्ट किया गया, जो हर 15 दिन में सुकेश के गुर्गे दीपक और प्रदीप से 60 से 75 लाख रुपए कलेक्ट करते थे। सुकेश के चक्कर में 8 पुलिस वालों को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि कई दफा फ्रॉड के पैसे लाने के लिए जेल की गाड़ियां तक यूज हुई थी। जब ये कोर्ट जाता था तो पुलिस वालों में होड़ लगती थी कि सुकेश के साथ कौन जाएगा, क्योंकि जो भी इसके साथ जाता था सुकेश बहुत पैसा खर्च करता था। सितंबर 2021 में सुकेश की वाइफ लीना को भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है, सुकेश की सेल से 300 मीटर की दूरी पर। लेकिन सुकेश लीना से रेगुलर मिलता था। जेल से ही ये अपना रैकेट चलाता था और जरूरत पड़ने पर जेल में यूनिटेक ग्रुप का ओनर संजय चंद्रा के ऑफिस को सुकेश यूज कर लेता था। केस सामने आने के बाद संजय चंद्रा को भी तिहाड़ जेल से शिफ्ट कर दिया गया। इसको बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा शौक था। ये चाहता था कि अगर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो लोगों में इसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ठगने में आसानी होगी। करोड़ों रुपए देके इसने पिंकी ईरानी को रखा ताकि एक्ट्रेसेस के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो पाए। ईडी के रिपोर्ट में यह है कि पिंकी ईरानी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को सुकेश से मिलने जेल के अंदर भेजती थी। पिंकी एक्ट्रेसेस को सुकेश की तरफ से गिफ्ट्स भी डिलीवर करती थी। पिंकी के वकील के मुताबिक जैकलीन से मिलने के लिए सुकेश ने सिर्फ पिंकी को 2 करोड़ दिया था। उनके बीच वैलेंटाइंस डे को झगड़ा हो गया था, जिसको सुलझाने के लिए पिंकी को 10 करोड़ दिया था।
19 मई 2018 को टीवी एक्ट्रेस चाहत खाना को सुकेश से मिलाने के लिए पिंकी धोखे से तिहाड़ जेल ले जाती है। जैसे ही चाहत जेल में पहुंचती है, सुकेश उन्हें प्रपोज करता है। हालांकि चाहत के साथ कुछ बात बनी नहीं। बड़ी एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने गिफ्ट वाला आइडिया चुना। जानवी कपूर, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, भूमि पाडनेकर, सारा अली खान, जैकलीन फर्नांडिस सबको गिफ्ट भिजवाए गए। जनवरी 2021 में सुकेश ने बिलियनर बिजनेसमैन बन के भूमि पाडनेकर से फोन पे बात किया और कहा कि ये उन्हें गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया। कुछ महीने बाद मई 2021 में सेम ट्रिक उसने सारा अली खान के साथ आजमाया। उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन बार बार बोलने के बाद सारा चॉकलेट के लिए रेडी हो गई। लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के साथ साथ फ्रैंक म्यूलर की एक वॉच भी भिजवा दी, जिसकी प्राइस 10 से 15 लाख थी। जब सारा के साथ बात नहीं बनी तो 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने बहाने से एक आउटलेट की ओपनिंग के लिए बुलाया। 18.94 लाख भी दिया, लेकिन जानवी से भी बात नहीं बनी। इसके बाद सुकेश की वाइफ तमिलनाडु में एक इवेंट करवाती है और 12.47 लाख देके नोरा फतेही को बुलाया जाता है। इवेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, जिसमें सुकेश, लीना और नोरा फतेही होती हैं। नोरा को कन्विंस किया जाता है कि गिफ्ट के तौर पर वो BMW ले लें। एक दो बार मना करने के बाद नोरा मान जाती है। उसी महीने नोरा को BMW दी जाती है। पिंकी ईरानी फिर नोरा को कोजिन के जरिए मैसेज भिजवाती है कि अगर नोरा सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उनकी लाइफ, कैरियर सब कुछ सुकेश फाइनेंस कर देगा। और ये भी कहा, वैसे तो जैकलीन ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा है। सुकेश ने यह भी कहा कि नोरा को उसने मोरक्को के अंदर एक घर भी दिलवाया है और BMW इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज नोरा को काफी चीप लगती है। ईडी के पूछताछ के दौरान नोरा ने अपने आप को एक पीड़ित बताया। इनमें से जैकलीन की कहानी सबसे लंबी चली है। जनवरी 2021 को जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान के पास एक कॉल आती है और एक आदमी बोलता है कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है, लेकिन शान मना कर देते हैं। कुछ दिन बाद दोबारा से फोन आता है और इस बार नंबर पे होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। फोन करने वाला शान को अपना नाम शेखर रत्नाबेल्ला बोलता है। कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, मैं जयललिता का भतीजा और सन टीवी का ओनर हूँ। जैकलीन से बात करना बेहद ही जरूरी है। इस बार शान ये बात जैकलीन को बताता है। यहाँ से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती है और सुकेश गिफ्ट भिजवाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद दोनों के चेन्नई में मिलने का प्लान बनता है। सुकेश ने अपने फादर का बीमार होने का बहाना बनाया और बेल ले ली। इससे पहले एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकी दे डाली थी। दिल्ली के जज को फोन करके इसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, अगर आपने सुकेश को बेल नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जज समझदार थी, उन्होंने कॉल बैक किया तो असलियत पता चल गई और सुकेश के ऊपर एक और केस लग गया। इस बार बेल लेने के बाद सुकेश चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकलीन के लिए भी प्लेन भिजवाया और वो मुंबई से चेन्नई आई। ये सब तस्वीरें उसी दौरान की है। क्योंकि उनका रिलेशनशिप लंबा चला तो गिफ्ट का सिलसिला भी लंबा रहा, जिसमें 52 लाख का एक अरेबियन घोड़ा, 27 लाख के 3 पर्शियन बिल्ली, डिजाइनर क्लोथ्स, जिम वेयर, गुस्सी के डिजाइनर बैग्स, डायमंड रिंग एटसेट्रा। मिनी कूपर भी दी गई थी, जिसको बाद में जैकलीन ने वापस कर दिया था। सुकेश ने जैकलीन को बोला कि ये उनको सुपर हीरोइन बनाएगा और इसका बजट रखेगा 500 करोड़ का। इसको लेके इसने हॉलीवुड में भी कई जगह बात की। आपको पता ही होगा कि जैकलीन श्रीलंका की सिटीजन है। इनकी पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, सिस्टर यूएस में पढ़ाई कर रही है और ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता है। जैकलीन की बहन को सुकेश ने $1.5 लाख यूएस भिजवाया और 7 करोड़ का ज्वेलरी भी। $50,000 उसने जैकलीन के भाई को ऑस्ट्रेलिया भिजवाया। माँ बाप को बहरीन में एक पोर्श कार दिलवाया। सुकेश के साथ कांटेक्ट में आने के बाद इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए जैकलीन चार्टर्ड प्लेन ही यूज करती थी। जैकलीन ने खुद एक्सेप्ट किया कि सुकेश के कहने पर वो शोरूम जाके सामान सिलेक्ट कर लेती थी, आइटम कोड सुकेश को भेजती थी। पेमेंट करने के बाद उसकी रिसिप्ट सुकेश जैकलीन को भिजवाता था। जैकलीन उस रिसिप्ट को लेके सामान उठा लाती थी। लेकिन एक दिन शान ने कुछ न्यूज आर्टिकल्स और वीडियो दिखाए जिसमें सुकेश के कारनामे थे और सेम चीज जैकलीन ने पिंकी ईरानी को भेजी। जैकलीन का कहना है कि इसके बाद उन्होंने सुकेश के साथ बातचीत नहीं किया, लेकिन पिंकी ने उनका माइंड वॉश करते हुए कहा कि पॉलिटिक्स के चलते उनके खिलाफ फेक न्यूज चल रहे हैं, इसको सीरियसली ना लिया जाए। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलीन को बुलाती है।
उस वक्त जैकलीन सब कुछ मना कर देती है, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को मानती है। ईडी का कहना है कि जैकलीन की कहानी बाकी सब एक्ट्रेस से अलग है। जैकलीन को सुकेश के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता था और बचने के लिए वो झूठी कहानी बना रही है। इसीलिए ईडी ने जैकलीन को भी इस केस में एक्यूज्ड बना दिया है। जिन जिन को सुकेश ने जो जो गिफ्ट दिया है वो सब ईडी ने जब्त करी है, क्योंकि उसने जिन लोगों को ठगा है उनको पैसे वापस भी करनी है। सुकेश का कहना है कि इन फ्रॉड्स में जैकलीन का कोई रोल नहीं है, सारे गिफ्ट्स उसने रिलेशनशिप के नाते दिया था। अब सुकेश ने एक नया गेम चालू कर दिया है, वो अब आम आदमी पार्टी का नाम ले रहा है। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा है कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो कि उस वक्त दिल्ली के प्रिजन मिनिस्टर थे, उन्होंने 2019 में जेल में उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए 10 करोड़ लिए थे। उसने ये भी कहा कि केजरीवाल ने 2017 में उससे 50 करोड़ लिया था आम आदमी पार्टी पे सीट दिलवाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले सुकेश ने सीबीआई और ईडी को एक लेटर लिख के बताया है कि गोवा चुनाव में सीएम केजरीवाल और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने मेट्रोपोलिस लैबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए उससे 13 करोड़ लिए थे। उसने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि उसके पास इसकी फेस टाइम और व्हाट्सएप चैट मौजूद है, जिन्हें वो जांच एजेंसियों के सामने पेश करना चाहता है। फिलहाल इस मैटर में इंक्वायरी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि सुकेश जानबूझकर आम आदमी पार्टी का नाम ले रहा है ताकि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सुकेश को बचा ले। तो ये थी कहानी। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए, कैसे बार बार सुकेश जैकलीन को लव लेटर्स लिख रहा है और क्यों नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ केस कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।